नमस्कार दोस्तों। रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डर और दहशत से भरी एक और नई कहानी। हमारी कहानियों की सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। ये कहानी अनवर अली और उनके परिवार के ऊपर बीती हुई घटनाओं पर आधारित है। अनवर अली काफ़ी नेक किस्म के इंसान थे। अनवर अली गुलबाग नाम की एक जगह पर रहते थे। यूँ तो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी, लेकिन वो कभी कभी लोगों का इलाज भी करते थे। उनके वालिद किसी ज़माने में एक मशहूर हकीम हुआ करते थे। देसी नुस्खों से सभी का इलाज किया करते थे, इसलिए ये हुनर अब अनवर अली के पास भी था। अनवर अली इलाज करके किसी से पैसे नहीं लिया करते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी मर्जी से उन्हें थोड़ा राशन और पैसे दे दिया करते थे। ये वो वक्त था जब देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही थी। लोग हकीमों के पास कम और डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाया करते थे। अनवर अली का परिवार काफ़ी बड़ा था। उनके परिवार में उनकी बीवी, उनका बेटा और उनकी बहू थे। साथ में उनकी 3 पोतियाँ और एक पोता भी था। अनवर अली के पास एक मकान और पुरखों से मिले हुए 2 खेत थे। अनवर अली अपने पुरखों का अनवर अली के पुरखों का एक मकान गुलबाग गांव से बाहर था, लेकिन अब वह बियावान एकदम खाली था। कभी वहाँ गांव हुआ करते थे और लोगों के मकान भी थे, लेकिन दंगों में सब बर्बाद हो गया। अनवर अली अक्सर अपने पुरखों के मकान में जाया करते थे और वहाँ हफ्तों रुका करते थे। वहाँ रुककर अनवर अली पुरानी यादों को ताज़ा करते थे और इबादत करते थे। अल्लाह पाक के पाक कलाम से वहाँ की दीवारों को पाक किया करते थे। एक दिन अनवर अली अपने मुलाजिम दलवीर के साथ दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। वे घर से ये बोल कर निकले कि वापसी में उन्हें 4 से 5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि वे इलाज करके सबसे पहले अपने पुरखों के मकान में कुछ दिन बिताएंगे। वे अपने मुलाजिम के साथ तांगे पर सवार हुए और वहाँ से चल दिए। दूसरे गांव पहुंचकर उन्होंने वहां अपना मरीज देखा और उसको कुछ जड़ी बूटियां दी और वापस चल पड़े अपने पुरखों की ज़मीन की तरफ। उस दिन वापस आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई। उस दिन तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। दलवीर ने कहा, मालिक लगता है आज बारिश होगी। इस पर अनवर अली ने कहा, हाँ दलवीर, बारिश के आसार लग रहे हैं। अंधेरा भी होने वाला है। जल्दी से तांगा पुरखों के मकान की ओर ले चलो। दलवीर ने अनवर की बात सुनकर घोड़ों को हाँकना शुरू कर दिया। हवा इतनी तेज थी कि घोड़ों को आगे बढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। अब अंधेरा भी काफ़ी फैल चुका था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। अनवर अली अपने पुरखों के मकान पहुंचने ही वाले थे। वे तांगे में बैठे बैठे बाहर का नज़ारा ले रहे थे। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उनको उनके बचपन की यादों में डुबो रही थी। अभी वे अपने बचपन की यादों में पूरी तरह खोए भी नहीं थे कि उनकी नज़र बियाबान में पड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत ने सिर से पैर तक सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उसका चेहरा भी सफ़ेद कपड़े से ढका था। सिर्फ उसकी आंखें खुली थीं। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी जैसे जुगनू नीली रोशनी में चमक रहे हों। उसके लिबास की सफ़ेदी चांद सी चमक रही थी, या ये कहना गलत नहीं होगा कि चांद की रोशनी भी उसकी सफ़ेदी के आगे फीकी पड़ रही थी। वे मुसलसल अनवर अली के तांगे की ओर देखे जा रही थी। अनवर अली भी सोच में पड़ गए कि आखिर रात में ये लड़की गांव से इतनी दूर इस वीरान में क्या कर रही है। शायद इसको मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर अनवर अली ने दलवीर से तांगा रोकने के लिए कहा, तो उसने तांगा वहीं रोक दिया। तांगा रुकते ही अनवर अली ने उस लड़की को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, ए लड़की, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम कौन हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छुड़वा दूँ। ये बात अनवर अली ने 2-3 बार कही। 2-3 बार आवाज़ें लगाई, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से दूसरी तरफ चल दी। अनवर अली ने कहा, अजीब लड़की है।
इस पर दलवीर ने अनवर अली से कहा, मालिक आप किसे बुला रहे हैं? अनवर अली ने कहा, एक लड़की थी, बेचारी अकेले खड़ी थी। जब उसको बुलाया तब वो वहाँ से चली गई। इस पर दलवीर ने कहा, मालिक आप ऐसे किसी पर ही राह चलते भरोसा ना किया कीजिए, क्या पता कौन हो, कोई जिन चुड़ैल या लुटेरे गिरोह से कोई वास्ता रखती हो। इस पर अनवर अली ने कहा, तुम भी जिन और चुड़ैल की बातों को लेकर बैठ गए। जिन और चुड़ैल ऐसे ही किसी के सामने नहीं आते। खैर तू घोड़े बढ़ा। दलवीर ने घोड़ों को हाँकना शुरू किया और वे लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद दोनों अपनी मंजिल पहुँच गए। अनवर अली ने पुरखों के उस पुराने घर का बाहर से जायजा लिया और फिर ताला खोला। वे लोग अंदर आए। पिछली बार अनवर अली यहाँ 1 महीने पहले आए थे, इसलिए अंदर काफ़ी धूल और जाले लगे थे। दलवीर ने रात को कमरा झाड़ा और लेटने का इंतजाम किया। अनवर अली ने कुछ फल निकाले और दलवीर को धोकर काटने के लिए दिया। दोनों ने रात में फल खाए और सोने के लिए अपना अपना बिस्तर पकड़ लिया। दलवीर बाहर बरामदे में और अनवर अली एक कमरे में जाकर लेट गए। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अनवर अली को नींद नहीं आई। न जाने क्यों अनवर अली को बार बार उस अनजान लड़की का ख्याल आ रहा था। वे उठकर बैठ गए और खिड़की के पास आकर खड़े हुए। बाहर की तरफ देखने लगे। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तभी एकदम से बिजली कड़की, तो बिजली की रोशनी बाहर के पुराने मकानों और वहाँ पर पड़े हुए खंडहरों पर पड़ी। साथ ही उसी रोशनी में उन्होंने उस लड़की को भी देखा जो अनवर अली के तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और फिर अचानक गायब हो गई। अनवर अली काफ़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या बला है, ये इत्तेफाक है या फिर ये मेरा पीछा कर रही है। अनवर अली ने वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठकर काफ़ी देर तक इस बात पर विचार किया और फिर धीरे धीरे वे नींद के आगोश में चले गए। सुबह उठकर वे फ्रेश हुए और फिर सुबह की सैर के लिए बाहर निकल पड़े। ताज़ी हवा और हरियाली देखते हुए वे अपने मकान से काफ़ी दूर आ गए। अभी वो टहल ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर अनवर अली ने इधर उधर देखा तो उनकी नज़र फिर उसी लड़की पर पड़ी। वो लड़की अकेले एक पत्थर पर बैठी हुई हंस रही थी। अनवर अली ने दबे पांव उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। कुछ करीब पहुंचकर वो वहीं रुक गया। वो लड़की लगातार हंसे जा रही थी। अनवर अली ने एकदम से कहा, बेटी। अनवर अली की आवाज़ सुनकर वो एकदम से उठ खड़ी हुई। अनवर अली ने दोबारा कहा, बेटी कौन हो तुम और इस तरह तनहा बैठकर क्यों हंस रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम कल रात से भटक रही हो और तुम्हें कोई दिक्कत है या कोई मदद चाहिए तुमको? वो लड़की बिना बोले पत्थर के बुत की तरह नजरें नीचे झुकाए खड़ी रही और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगी। अनवर अली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से चली गई। अब उस लड़की के दिखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो रोज़ अनवर अली को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती और गायब हो जाती। अनवर अली ने ठान लिया था कि वो इस लड़की के रहस्य को जानकर ही रहेंगे। वे रोज़ उस लड़की को देखते और पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम रहते। इसके बावजूद अनवर अली ने हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे। और फिर एक दिन अनवर अली ने उसके ठिकाने का पता लगा ही लिया। एक रात जब घर के बाहर उसी लड़की को अनवर अली ने देखा तो उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे काफ़ी दूर निकल आए। वो लड़की पुरस्कार ढंग से कोहरे में गायब हो गई और जब कोहरा छटा तो अनवर अली ने अपने सामने एक हवेली नुमा बड़ा सा घर देखा। ये घर काफ़ी पुराना था और बाहर से एक ताला लगा था। अनवर अली को यकीन था कि वो लड़की इसी मकान में गई है। उन्होंने बाहर से उस मकान का जायजा लिया और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट आए। वापस आकर सुबह उन्होंने सारा वाक़या दलवीर को बताया। दलवीर ने अनवर अली से कहा, मालिक आप इस मामले में ना पड़ें, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इस पर अनवर अली ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगर वो लड़की मुझे मारना चाहती तो पहले ही मार देती।
तुम डरो मत और हथौड़ा लेकर मेरे साथ चलो, या फिर तुम रुको, मैं जाता हूँ। इस पर दलवीर ने कहा, नहीं मालिक, मेरे होते हुए आप अकेले ना जाएं, मैं चलता हूँ आपके साथ। दोनों हथौड़ा हथौड़ा लेकर वहाँ से उस लड़की के घर की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर दलवीर ने ताला तोड़ा। ताला तोड़कर जब वे अंदर आए तो अंदर चमगादड़ों ने उनका स्वागत किया। सारे चमगादड़ जब उड़ गए तब दोनों ने उस घर को देखा। वो घर अंदर से बहुत बड़ा था। सैकड़ों साल से बंद पड़ा सैकड़ों साल से बंद पड़ा घर बहुत अजीब लग रहा था। साथ ही वहाँ उठने वाली बदबू से दोनों परेशान हो रहे थे। दोनों ने अंदर का जायजा लिया। अनवर अली सोचने लगा कि आखिर वो लड़की यहाँ आकर कहाँ गायब हो गई कि तभी दलवीर चीख पड़ा। दलवीर की चीख सुनकर अनवर अली ने पीछे पलट कर देखा तो दंग रह गया। वहाँ दो लाशें पड़ी हुई थी, एक लाश सीढ़ियों पर और एक फर्श पर। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों का शरीर लंबा चौड़ा था, लेकिन उनकी शक्लें किसी घोड़े की तरह आगे की ओर निकली हुई नजर आ रही थी, जैसे आधे इंसान और आधे घोड़े की शक्ल। अनवर अली लाशों की हालत देखकर समझ चुके थे कि इन्हें मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इनकी शक्लें घोड़ों जैसी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई आम इंसान है या फिर कुछ और। दलवीर ने अनवर से कहा, मालिक, मुझे लगता है कि वो लड़की जो आपको दिखाई पड़ती है वो कोई आत्मा है और इन दोनों का संबंध उस लड़की से है। किसी तरह किसी ने इन लोगों को यहाँ पर मार के डाल दिया है और उस लड़की की आत्मा भटकने लगी और वो लड़की बार बार आपको इसीलिए दिखाई पड़ रही थी ताकि वो आपको यहाँ तक ला सके। इस पर अनवर अली ने कहा, हो सकता है तुम्हारी बात सच हो। अगर ऐसा है तो उस लड़की की लाश भी यहीं कहीं पड़ी होगी। इतना कहकर वे दोनों उस लड़की की लाश को भी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें तीसरी कोई भी लाश नहीं मिली। अनवर अली ने दलवीर से कहा, दलवीर, यहाँ तीसरी लाश नहीं है, हमें अब देर नहीं करना चाहिए, इनके कफन दफन का इंतजाम करो। इस पर दलवीर ने कहा, मालिक, मगर। इस पर दलवीर की बात काटते हुए अनवर अली ने कहा, अगर मगर कुछ नहीं, अल्लाह ने हमें किसी तरह यहाँ तक पहुँचाया है। हो सकता है वह हम दोनों के हाथों ही इनका कफन दफन करवाना चाहता है। और वैसे भी अब इन दोनों को कोई पहचान भी ना पाएगा, क्योंकि शक्ल अजीब हो चुकी है और कपड़े भी जगह जगह से फट चुके हैं। तुम जाओ, तब तक मैं गुस्ल करवाता हूँ। दलवीर वहाँ से चला गया और दोपहर तक उनके कफन दफन का इंतजाम हो गया। पूरी रस्मों से उन्हें दफन किया गया। दलवीर और अनवर ने दुआ पढ़ी और वापस घर चले आए। नहा धोकर रात का खाना खाकर अनवर अली अपने कमरे में चले गए, पर उनकी आंखों से नींद गायब थी। वो बस वही सोच रहे थे कि आखिर वो लड़की कहाँ चली गई। वे बिस्तर से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। सामने उन्हें वही लड़की दोबारा खड़ी हुई मिली। लड़की को देखकर वे फिर अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इस बार वो लड़की गायब नहीं हुई, वह उनके सामने ही खड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।